जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। हम गौ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, गौ के दूध से बने प्रोडक्ट्स, गोबर से बने प्रोडक्ट, यूरिन से बने प्रोडक्ट, उनकी प्राकृतिक उपयोगिता वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चर्चा तो हमने कर ली, अब इस काम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, क्रियान्वित कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मेरे मन में आई है जो हम बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए हम गाय के दूध से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना घरों में शुरू करें। गाय के गोबर से बनी धूप, गाय के गोबर से बने हुए दिए, गाय के गोबर से बनी हुई हवन कटोरी और गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी हवन के लिए, और दिवाली पर लक्ष्मी गणेश और दूसरे अवसरों पर गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियों का उपयोग करना शुरू करें। तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट है, इसके लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब खर्चे हम करते ही हैं, उसी खर्चे को हमें डाइवर्ट करना है। दूसरा काम हमें करना है कि अपने घरों में हम पेंट कराते ही हैं हर साल या 2 साल या 4 साल या 5 साल में। तो आजकल प्राकृतिक पेंट आ रहे हैं जिसमें गाय का गोबर और चूना मिला हुआ है, और वो पेंट मार्केट में अवेलेबल केमिकल पेंट से बहुत बेहतर है। उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, हेल्थ फ्रेंडली है और अन्य कई बेनिफिट है, और ये सस्ता भी है। तो आपकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आप इस कार्य से भी गाय की सेवा कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी समाज की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कार्य हम ये कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थ वगैरह का हम उपयोग अपने किचन में करते ही हैं, तो हम उसमें ऑर्गेनिक को जोड़ें। ऑर्गेनिक को जोड़ने से ये होगा कि जितना भी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ है उसमें जनरली गाय का गोबर और गाय का यूरिन ही यूज़ हो रहा है आजकल हमारे भारतवर्ष में। तो उसको करने से उनकी बिक्री बढ़ेगी और ये भी हमारी गाँव के प्रति सेवा होगी। इसके अलावा और बहुत उपाय हैं, हम चर्चा करेंगे बाद में। और अभी हम गौशाला क्या कर सकती है इमीडिएटली। गौशाला ये कर सकती है कि वही अपनी गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाए। वो बायोगैस प्लांट से क्या है कि गैस फ्री में होगी, सिलेंडर का खर्चा बचेगा, सारा जो भी गैस का हिसाब किताब है फ्री में मिलेगा, और उससे खाद बनेगी। उस खाद को आप श्रद्धालुओं को फ्री में भी दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं, दानकर्ता को भी दे सकते हैं, ताकि उसके घर में गाय का गोबर, गाय का आशीर्वाद पहुंच सके। उसके बाद दूसरा ये कर सकती हैं ये गौशालाएं कि गाय के गोबर से बनी हुई धूप, दिया और क्या नाम है दूसरी श्री राम की पट्टी और कुछ चीज़ों को वो वहाँ पर बनाना शुरू कर सकते हैं, और उसको जो दान करता है, विजिटर है, उसको क्या नाम है प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। और इसी तरह से वहाँ पर एक सेवा प्रकल्प शुरू में, क्योंकि नया काम है, टाइम लगेगा, तो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार ऐसा करे कि जितने भी लोग वहाँ पर है वो जाकर अपनी सेवा दे और इन पट्टियों को, इन दिए को अपने हाथों से बनाए, और इसमें उनकी गौ सेवा भी हो जाएगी और ये प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। उसके बाद गौशालाओं को खुद, कम से कम गौशाला को खुद गांव के गोबर से बने हुए पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, गाय से बनी हुई पुट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। गऊ का नया शेड बना रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, तो वो भी गाय के गोबर से बना हुआ शेड, गाय के गोबर से बनी हुई ईंट और प्राकृतिक शेड को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट के लिए भी फायदा हो और गौ की सच्चे रूप में सेवा हो सके। इसके बाद गौशालाएं, क्योंकि जब वो खाद देगी और किसानों तक भी जाता है गोबर, तो उनसे जुड़कर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को गौशाला के माध्यम से भक्तों तक, आम जनों तक प्रोवाइड कर सकती है। उसमें कुछ गौशाला का अपना फायदा भी हो जाएगा। दिवाली से पहले या बड़े त्यौहार से पहले पूजा किट, इस तरह की चीजें बनाकर उनको बेच भी सकती है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, ताकि भक्तों तक शुभ जा सके और क्या नाम है पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। मंदिर हमारे क्या कर सकते हैं, अगर मंदिरों तक पहुंचा जाए तो हम उन्हें कहें कि भैया ये जो काली धूप आप केमिकल की यूज कर सकते हो, उसकी जगह गाय के गोबर की धूप यूज करो। और इसके लिए जो भक्तगण है मंदिरों में ये धूप दान दे सकते हैं। मंदिर की मैनेजमेंट से हम बात कर सकते हैं कि जब हवन वगैरह कराते हो तो गाय के गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल करो, मंदिर में पेंट में गाय के गोबर का पेंट इस्तेमाल करो। ये तो इमीडिएट स्टेप है। उसके बाद और बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं, जिसके लिए हमें बैठ के एक बनाना पड़ेगा अपना कार्य करने का तरीका, और जिसको हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो बातें तो करी हमने, प्लानिंग भी करी, बहुत समय लगाया, पर अब आ गया है एग्जीक्यूशन का टाइम। तो हम लोगों को इसको क्रियान्वयन करना चाहिए, और जैसे ही हम क्रियान्वयन करने पर लगेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये धीरे 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 होता जाएगा, और इसके लिए जो भी है सबका ही इसमें भला होगा। तो इसीलिए सभी से यही विनती है कि आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप जरूर बेशक उसकी क्वालिटी को चेक करिए, आप उसके प्राइस को चेक करिए, उसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट चेक करिए, पर वो सब करने के बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है कि ये वाकई ही यूजफुल है, आपकी जेब पे भार भी नहीं डाल रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और उसमें जो कमी है उसको सुधारने के लिए अपने सुझाव भी दीजिए। तभी हम सच्चे रूप से गाय की सेवा तो क्या, अपनी ही सेवा कर पाएंगे। तो बस इतना ही मेरा कहना है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम गणेशाय नमः।